अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रविंद्र भारती में उगादी तकरीबात का इनेकाद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पंचांगम किया जारी, किसानों पर तवज्जो देने के आज़्म का किया इजहार। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा व दीगर की शिरकत। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना अवाम को दी उगादी की मुबारकबाद। अवाम को दरपेश मुश्किलात और मसाइल के खाते में सबकी जिंदगियों में खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। तेलंगाना भवन में उगादी तकरीबात का इनेकाद, केटीआर खुसूसी पूजा और पंचांगम प्रोग्राम में लिया हिस्सा। पार्टी के अरकान असेंबली, अरकान कानून साज काउंसिल, अरकान पार्लियामेंट और दीगर सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। साबिक वज़ीर व डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव ने उगादी तकरीबात में की शिरकत। तेलंगाना अवाम को उगादी त्योहार की दी मुबारकबाद, अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। हैदराबाद एयरपोर्ट ने एक बार फिर बावखा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में बनाई आलमी सतह पर पहचान। स्काई ट्रैक्स 2026 में 5वीं बार बेहतरीन हवाई अड्डे का अमले का जीता अवार्ड। तेलंगाना में मजीद 2 दिन शदीद बारिश का इम्कान, महकमे मौसमियात ने कई अजला में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। मोदी ने फ्रांस के मैक्रोन, ओमान के सुल्तान हेशम और मलेशिया के वजीर आजम इब्राहिम से की बातचीत। मशरिक़ वस्ता में लड़ाई को रोकने और इसके बाद वहां अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुज़ाकरात की जरूरत पर दिया जोर। हिंदुस्तान देसी ड्रोन साजी का आलमी मरकज बनने के लिए मिशन मोड में करे काम। 2 रोजा नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई सेशन से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना महकमा ज़बान व सकाफत और महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर एहतमाम रविंद्र भारती में श्री प्रभावरना मादा उगादी तकरीबात शानदार अंदाज में मुनक़्क़द हुई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए और श्री प्रभावरना मायूदिका उगादी पंचांगम जारी किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा जूपल्ली कृष्णा राव, कोंडा सुरिका, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, रुकने पार्लिमान वेन्नम नरेंद्र रेड्डी, अरकान असेंबली, काउंसिल, कॉरपोरेशन चेयरमैन और सीनियर अफसरान मौजूद थे। अपने खिताब में इस दौरान वज़ीर आला ने ऐलान किया कि नया साल किसानों के नाम होगा। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत ज़राअत को मुनाफे बख्श कारोबार में तब्दील करने और किसानों को इज्जत व खुशहाली की मंजिल तक पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को उनकी पैदावार के मुनाफे बख्श नरखों के साथ बोनस भी फराहम कर रही हैं और तेलंगाना मुल्क की उन रियासतों में शामिल है जहां किसानों पर कर्ज का बोझ सबसे कम है। उन्होंने बताया है कि रियासत की तकरीबन 70% फैमिली ज़राअत पर मुनहसर है, इसलिए हुकूमत ने किसानों को कर्ज से निजात दिलाने के लिए 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रहतु भरोसा स्कीम के तहत 18,000 करोड़ रुपए मुख्तस और खर्च किए जा चुके हैं और एक और किस्त 22 मार्च को जारी की जाएगी। वज़ीर आला ने किसानों की फलाह पर हुकूमत की तवज्जो दोहराते हुए कहा कि ज़मीन से मुतालिक मसाइल को भू भारती मनसूबे के जरिए हल किया जा रहा है। उन्होंने रियासत के मुल्क की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले शोबों में शामिल होने के आज़्म का इजहार किया और कहा कि हुकूमत कुदरती आफात के खिलाफ मोहतात है। आखिर में उन्होंने तमाम शहरियों के लिए अमन, खुशहाली और नेक बख्ती की उम्मीद जाहिर की। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने रियासत के आवाम को उगादी त्योहार की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये उगादी, जिसे काश्तकारों का नया साल भी कहा जाता है, किसानों और आवाम के लिए हर शोबे में खुशहाली लाए।
केथिया ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पैगाम में अवाम को उगादी त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए अवाम को दरपेश तमाम मुश्किलात, नुकसानात और मसाइल का खात्मा और सबकी जिंदगियों में सुकून व खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर मौजूद बुराइयां खत्म हो और नेकी का बोलबाला हो। आखिर में उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि रियासत अपनी खुशहाली दोबारा हासिल करें और तेलंगाना समेत पूरा मुल्क मजीद तरक्की करें। बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक वजीर के तारक रामाराव ने पार्टी के अरकान एमएलसीज, अरकान पार्लियामेंट और सीनियर रहनुमाओं के साथ तेलंगाना भवन में मुनक़िदा भवाना मादा युगादि पंचंगना शुरूनम में शिरकत की, जहां तेलुगु नए साल को रवायती रसूमात और आने वाले नए साल की पेशगोइयों के साथ मनाया गया। पंचंगना मारूफ माहिरीन मूर्त्युंजिया शर्मा और फिनेंद्र शर्मा ने पेश किया, जिन्होंने आने वाले साल के लिए मिला-जुला मंजरनामा पेश करते हुए हुक्मरानी, मईशत और ज़राअत में मौक़े और चैलेंजेस दोनों की निशानदेही की। उन्होंने उनकी पेशगोइयों के मुताबिक इंतजामी कमजोरियां और पॉलिसी की खामियां अवामी नाराजगी को जन्म दे सकती हैं और अपोजिशन को मजबूत कर सकती हैं, जबकि तालीमी पॉलिसी में तब्दीलियों और उनके तलबा और नौजवानों की रोजगार पर मुमकिन असरात पर भी खदशात जाहिर किए। उन्होंने मुशाहिदा किया कि अवामी मसाइल को हल न करने की सूरत में अपोजिशन एक मजबूत मुतबादल के तौर पर उभर सकती हैं। तालीमी पॉलिसी में तब्दीलियों पर भी तशवीश जाहिर की गई, जो तलबा पर मनफी असर डाल सकती हैं, जबकि खबरदार किया गया है कि नौजवान गुमराह हो सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इस्लाही इक़दामात ना किए गए तो बेरोजगारी में इजाफा हो सकता है। साबिक वजीर व डिप्टी फ्लोर लीडर टी हरीश राव ने नए साल उगादी के मौके पर हैदराबाद के कोकापेट में वाक़ श्री विशाखा शारदा पेट के दर्शन किए और उगादी तक़रीबात में शिरकत की। इस दौरान हरीश राव ने विशाखा श्री शारदा पेट के सरबराह श्री सौरापानंद्रा स्वामी जी का आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर हरीश राव ने तेलंगाना अवाम को उगादी त्यौहार की मुबारकबाद दी और अवाम की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक बार फिर बावखार स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में आलमी सतह पर पहचान हासिल करते हुए 5वीं बार हिंदुस्तान और जनूबी एशिया में बेहतरीन हवाई अड्डे का अमला 2026 का खिताब हासिल कर लिया। ये अवार्ड लंदन में मुसाफिर टर्मिनल एक्सपो 2026 में पेश किया गया, जिसमें हैदराबाद हवाई अड्डे की मुसाफिरों की खिदमत, मेहमान नवाजी और ऑपरेशनल कारकर्दगी में मुस्तकिल महारत को उजागर किया गया। ये पहचान आलमी मुसाफिरों के सर्वे पर मुबनी है, जो चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, बोर्डिंग और आमद समेत कलीदी टच पॉइंट्स पर अमले की कारकर्दगी का जायजा लेते हैं। इसके अलावा हैदराबाद हवाई अड्डे को दूसरा बेहतरीन इलाकाई हवाई अड्डा और हिंदुस्तान और जनूबी एशिया में तीसरा बेहतरीन हवाई अड्डा करार दिया गया, जबकि 20 से 30 मिलियन मुसाफिर सालाना MPPA जुमरे में आलमी सतह पर 8वां मुकाम हासिल किया। गुज़िश्ता बरसों के दौरान हवाई अड्डे ने मुसाफिरों पर मरकूज कई इक़दामात मुतारिफ कराए हैं, जिसमें सिटी साइट चेकिंग, इंतजार के औकात को कम करने के लिए डिजिटल हर, वर्चुअल इंफॉर्मेशन क्यूसिक, चेक बोर्ड की मदद, प्रीमियम लाउंज और खुसूसी ज़रूरियात के हामिल मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात शामिल हैं। GHIAL के मुताबिक एविएशन एक्सीलेंस की आलमी मियार स्काई ट्रैक्स की तरफ से मंजूरी हैदराबाद हवाई अड्डे की एक मारूफ हवाबाजी के मरकज़ के तौर पर पोजीशन को मजीद तक़वियत देती हैं, जो जिद्दत, तराजी, सारिफिन पर मरकूज़ और आलमी मियार के खिदमात के मियार के लिए जाना जाता है। मेदक टाउन के नवाबपेट ईदगाह में ईदगाह कमेटी की जानिब से ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। चुनाचे म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन डी नरेश गौड़ ने ईदगाह कमेटी के हमरा ईदगाह नवाबपेट का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन डी नरेश गौड़ ने म्यूनसिपल कमिश्नर और सैनिटेशन अफसरान को मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत दी और तजवीज़ दी कि नमाज के लिए आने वाले मुसलमान भाइयों के लिए खेमे, पीने के पानी और दीगर इंतजाम किए जाएँ। वाइस चेयरमैन नरेश गौड़ ने अहदेदारों को मेदक टाउन के कब्रिस्तानों में साफ सफाई की बेहतर इंतजाम करने की भी हिदायत दी।
वरंगल के निजामपुरा में कोंडा वेलफेयर सोसाइटी के सदर की क़यादत में सफाई वर्कर्स में साड़ियां और राशन किट्स तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस पार्टी की रहनुमा रहीमुन्निसा बेगम ने शिरकत करके साड़ियां और राशन किट्स तकसीम की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उगादी का त्यौहार और मुकद्दस माह रमजान मोहब्बत, अमन और खिदमत के जज्बे की अलामत है। उन्होंने कहा कि माशरे के तमाम तबकों के लोगों को बाहमी अखूत और भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करना हर एक की जिम्मेदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि कोंडा वेलफेयर सोसाइटी का हमेशा यही मकसद रहा है कि सफाई मजदूर खुश और सेहतमंद रहे। इस तकरीब में कोंडा वेलफेयर सोसाइटी के अरकान, मुस्लिम मजहबी रहनुमा और इलाकाई अवाम ने शिरकत की। तेलंगाना रियासत में हालिया बेमौसम बारिशों ने जहां किसानों को शदीद नुकसान पहुंचाया है, वहीं महकमे मौसमियात ने एक और अहम वार्निंग जारी कर दी है। महकमा के मुताबिक आइंदा 2 से 3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र कई अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात हैदराबाद के मुताबिक एक बालाई फिजाई दबाव के बायस रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं, गरज चमक और बाज़ मकामात पर ज़ालाबारी के साथ दरमियानी से शदीद बारिशें मुतवक्किल हैं। तकरीबन तमाम अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जिसके पेश नजर अवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। दूसरी जानिब हालिया बेमौसम बारिशों ने किसानों को सख्त मुतासिर किया है। कई अजला में खड़ी और तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। साबिका आदिलाबाद जिले में चारशंबे के दिन सुबह से शाम तक दरमियानी से शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की मिकदार भी दर्ज की गई, जिससे फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। इन बारिशों के बायस कपास, मकई, आम, जवार, पपीता और धान जैसी फसलें मुतासिर हुई, जबकि किसानों की जानिब से घरों या खुली जगहों पर सुखाने के लिए रखी गई फसलें भी बारिश से भीगकर खराब हो गई। करीमनगर जिले में 2 दिन की मुसलसल बारिश ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया, जहां सैकड़ों एकड़ में मकई की फसल जमीन पर गिर गई। इसी तरह पेदापल्ली, निजामाबाद, रंगारेड्डी, खम्मम और भद्राद्री कोत्तागुड़ा मजला में भी मुख्तलिफ फसलें मुतासिर हुई। एक वाक़े में शंकरपट्टनम मंडल के राजापुर गांव में एक नारियल के दरख्त पर बिजली गिरने से आग भड़क उठी और दरख्त जलकर राख हो गया। माहिरीन ज़राअत ने खबरदार किया कि अगर इसी तरह बारिशों का सिलसिला जारी रहा तो किसानों को मजीद नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए किसानों को मशवरा दिया जा रहा है कि वो अपनी फसलों की हिफाजत के लिए फौरी इक़दाम करें और मौसमी सूरत हाल पर नजर रखें। हैदराबाद में एक हैरानकुन और अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जहां एक तालिबा ने अपनी पालतू बिल्ली की जुदाई बर्दाश्त न करते हुए इंतहाई कदम उठा लिया। मीरपेट के इलाके में पेश आए इस वाकये में 20 साला BSc तालिबा हेमा बिंदु, जो गुज़िश्ता 2 बरस से अपनी बिल्ली से गैर मामूली लगाव रखती थी, उसकी मौत के बाद शदीद सदमे में चली गई। बताया जाता है कि वो इस जुदाई को बर्दाश्त ना कर सकी और कीड़े मार दवा पीकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वाकये ने मुकामी लोगों को हैरत में डाल दिया है, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। एक हौलनाक वाक़े में एक शख्स ने जायदाद के तनाज़े पर अपनी बड़ी बहन को कत्ल करके उसकी नाश के टुकड़े किए और उन्हें अब्दुल्लापुर मीर के एक तालाब में फेंक दिया। बारज़ा उस शख्स ने खुद पुलिस से रुजू करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, मगर पुलिस को इस पर शुबा हुआ और तफ्तीश के दौरान उससे पूछगछ की गई, जिसके नतीजे में उसे और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त पप्पू राम कमावत, राकेश कमावत और सुनील कुमार के तौर पर हुई है, जो सब हरियाणा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक पप्पू राम और उसकी बेवा बहन ललिता देवी ने चंद साल कबल 120 मुरब्बा गज का एक प्लॉट खरीदा था। पप्पू राम ने प्लॉट अपने नाम रजिस्टर करा लिया था, जबकि गुज़िश्ता चंद माह से ललिता देवी मुतालिबा कर रही थी कि प्लॉट को तकसीम करके उसका आधा हिस्सा उनके नाम मुंतकिल किया जाए। पप्पू राम अपनी बहन को इसका हिस्सा देना नहीं चाहता था। उसने प्लॉट अपने पास रखने के लिए अपनी बहन को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इस काम के लिए अपने दोस्तों राकेश और सुनील की मदद ली। 28 फरवरी को पप्पू राम, राकेश और सुनील ने खातून को उसके घर में गला घोंट कर कत्ल कर दिया और लाश को वहीं रखा ताकि मुनासिब मौका मिलने पर उसे ठिकाने लगाया जा सके। 4 दिन बाद 2 मार्च को उन्होंने लाश को कार में अब्दुल्लापुर मीट के पेदाचिरू ले जाकर पांव काट दिया और लाश के टुकड़ों को बैग और प्लास्टिक कवर में डालकर तालाब में फेंक दिया। कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने के बाद पप्पू राम अब्दुल्लापुर मीट पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी बड़ी बहन ललिता की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके खातून की तलाश शुरू कर दी। तहकीकात के दौरान पुलिस को पप्पू राम के रवैये पर शक हुआ और उसे हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश के दौरान उसने अपनी बहन के कत्ल का एतराफ कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को यूट्यूबर एलविश यादव के खिलाफ दर्ज इस मुजरिमाना मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें उन पर वीडियो शूट में सांप के जहर के इस्तेमाल और रेप पार्टियों में शिरकत के इल्जामात लगाए गए थे। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिस मादे जहर का तस्करा किया जा रहा है वो कानूनी फहरिस्त में शामिल नहीं है। बेंच ने इस दलील पर भी गौर किया कि एलविश यादव के कब्जे से जाती तौर पर कोई बरामदगी नहीं हुई है। चार्जशीट में सिर्फ ये दावा किया गया था कि उन्होंने अपने एक साथी के जरिए ऑर्डर दिया था। बेंच ने कहा कि इस कानूनी बुनियादों पर FIR का जवाज नहीं बनता। ताहम अदालत ने इल्जामात के मेरिट, खूबियों और खामियों पर गौर नहीं किया है। अदालत ने मजाज हुक्काम को ये छूट दी है कि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की दफा 55 के तहत मुनासिब शिकायत दर्ज करने और कानून के मुताबिक नई कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मशरिक़ वस्ता में तवील अरसे से जारी जंग और इससे पैदा होने वाले चैलेंजों के दरमियान जुमेरात को फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन, ओमान के सुल्तान हेशम बिन तारिक और मलाइशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम से फोन पर बातचीत की है। वजीर आजम ने इन तीनों रहनुमाओं से मशरिक़ वस्ता में लड़ाई को रोकने और इसके बाद वहाँ अमन व इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की राह को तरजीह देने की जरूरत पर जोर दिया। मोदी ने इन तीनों रहनुमाओं के साथ अपनी अलग अलग फोन कॉल्स की मालूमात सोशल मीडिया के जरिए फराहम की। फ्रांस के सदर मैक्रोन के साथ होने वाली अपनी बातचीत के बारे में वजीर आजम ने डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने अपने अजीज दोस्त फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, कशीदगी कम करने की फौरी जरूरत और बातचीत व सिफारतकारी के रास्ते पर वापसी के हवाले से तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने इसी पोस्ट में मजीद लिखा, हम इस खित्ते और इसके आगे भी अमन व इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए अपनी करीबी हम आहंगी को जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मौजूदा जोग्राफियाई, सियासी, गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने, दिफाई तैयारियों को मुस्तहकम करने और मुल्क को खुद कफील बनाने के लिए हिंदुस्तान को देसी ड्रोन साजी का आलमी मरकज़ बनने के मिशन मोड में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस माशी तरक्की को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। साथ ही विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज को अपनाना जरूरी है। उन्होंने महकमे दिफाई पैदावार के ज़ेर-ए-एहतमाम 2 रोज़ा नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई सेशन में जुमेरात को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज के मौजू पर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स, इख्तिराई फातिहीन, दिफाई पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, निजी दिफाई कंपनियों, पॉलिसी साजों और माहिरीन तालीम से खिताब किया। उन्होंने स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी और खुद इन्हिसारी के लिए ड्रोन प्रोटेक्शन इकोसिस्टम तैयार करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया। हिंदुस्तान ने खलीजी खित्ते में तेल और गैस की कुओं पर, ऑयल रिफाइनरियों पर हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा है कि उन्हें कबूल नहीं किया जा सकता और उन्हें फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने गुज़िश्ता चंद दिनों में खलीजी खित्ते में तवानाई के बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों के हवाले से मीडिया के सवालात के जवाब में जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान ने यह तनाज़ा शुरू होते ही वाज़ेह कर दिया था कि सिविलियन और तवानाई के ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने पहले ही पूरे खित्ते में तवानाई की तंसीबात समेत शहरी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने से बचने की अपील की थी। इस खित्ते के मुख्तलिफ मुकामात पर तवानाई के मराकज़ पर हालिया हमले इंतहाई तशवीशनाक है और ये पूरी दुनिया के पहले से ही गैर यकीनी तवानाई के मंजरनामे को मज़ीद मुस्तहकम करते हैं। ऐसे हमले नाकाबिल कबूल हैं और उन्हें फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। केरला के वज़ीर आला और CPIM पोलिट ब्यूरो के रुकन पनाराई विजयन ने जुमेरात को धर्ममादम असम्बली हल्के से बाएं महाज LDF के उम्मीदवार के तौर पर कागजात नामजदगी दाखिल किए। ये इंतखाबात 9 अप्रैल को मुनक़द होंगे। विजयन धर्ममादम हल्के से इस इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने वाले पहले उम्मीदवार हैं। उन्होंने सुबह तकरीबन 11 बजे थाला श्री डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के दफ्तर में कागजात जमा कराए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सचिन कृष्णन ने वसूल किया। उनकी उम्मीदवारी के लिए दरकार डिपॉजिट रकम
पठानापुरम गांधी भवन के ओहदेदारों ने अदा की, जो वहां की खवातीन रिहायशियों की जानिब से फराहम की गई थी। इस मौके पर CPIM के जिला सेक्रेटरी के राकेश, सीनियर रहनुमा EP राजन, असेंबली स्पीकर AN शमशीर, सियासी सेक्रेटरी P सियासी और CPI के रियासती रहनुमा AN चंद्रन भी मौजूद थे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर नफरत फैलाकर दिल्ली में दोबारा फसादात जैसे हालात पैदा करने का इल्जाम लगाया है और लोगों से अपील की है कि वो किसी के बहकावे में ना आए। राहुल गांधी ने जुमेरात को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि बीजेपी चाहती है कि मुल्क हिंदू मुसलमान के मसाइल में उलझा रहे ताकि लोग मुख्तलिफ दीगर मसाइल पर सवाल ना पूछ सकें। उन्होंने होली के मौके पर दारुल हुकूमत के उत्तम नगर के वाक़े का जिक्र करते हुए कहा, उत्तम नगर के लोगों ने तशद्दुद की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक नौजवान लड़के तरुण की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा खानदान जुल्म सितम का सामना कर रहा है। उन्हें मजीद खून खराबा नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसका इकोसिस्टम नफरत के माहौल को फरोग देकर तशद्दुद से सियासी फायदा उठाना चाहता है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि वो चाहते हैं कि मुल्क हिंदू मुसलमान में उलझा रहे ताकि लोग ये ना पूछ सकें कि आखिर वजीर आजम मुल्क का दिफा, तवानाई की हिफाजत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे बन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.